हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के पहला चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड, जिसका हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चाहे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सबको आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके साथ साथ मैं उन्हीं क्वेश्चन को केवल बताऊँगा जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो आपको निश्चिंत होकर इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। अब मैं आपको बता दूं कि मैं चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं केवल कराऊंगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर इन सभी को नोट्स में लिखते हुए चलना है। तो आते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है कि लेंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फ्रॉम। लेंचो की क्या आशा थी, मतलब क्या उसने मांगा था। ठीक है, उनकी इच्छा क्या थी, लेंचो की क्या इच्छा थी सुबह में लेंचो की क्या इच्छा थी। तो हम जानते हैं जब इस कहानी को, इस चैप्टर की कहानी को सुनेंगे तो लेंचो एक गरीब क्या था, जो लेंचो था वो एक गरीब किसान था, जो हार्ड वर्कर था। ठीक है, कठिन मेहनती व्यक्ति था। और उसकी जब फसल क्या थी, फसल जो उसके खेतों में अच्छी थी, तो वो क्या ढूंढ रहा था कि बरसात हो जाए। ठीक है, तो रेन की उसकी आवश्यकता थी। तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर को पढ़ने से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ठीक है, या तो आप इन सभी क्वेश्चन का कहानी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी आज के इस वीडियो में ये पढ़ लीजिए, उसके बाद इसकी कहानी थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर आपको कहानी मिल जाएंगे, या अपने टीचर जो हैं आपके, ठीक है, उनसे भी आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, आते हैं अगले हमारे प्रश्न पे। यहाँ पे दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। लेंचो आस्क्ड गॉड, लेंचो ने भगवान से टू सेंड हिज रिमेनिंग मनी बिकॉज हिज, मतलब लेंचो ने भगवान से जो बचा हुआ जो पैसा था, ठीक है, उसको मांगा। ठीक है, बचा हुए पैसे को मांगा बिकॉज, क्योंकि ही। अब उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब इसने, लेंचो ने भगवान से, मतलब इसका कहानी यही है कि जब लेंचो ने भगवान के पास क्या लिया, एक पत्र लिखा, तो पोस्ट मास्टर के पास वो पहुंचा। तो पोस्ट मास्टर ने जब समझा कि इसने भगवान के प्रति आशा है, तो जो पोस्ट मास्टर है उसने क्या किया था, 70 जो 100 इसने रुपए को मांगा था। ठीक है, 100 रुपये ने, वहाँ पे पैसोस चलता है, तो 100 पैसोस को मांगा था, जिसमें पोस्ट मास्टर ने 70 पैसोस को उसके पास भेज दिया। बट इसने कहा कि हमने तो 100 मांगा था, तो 100 भेजना चाहिए ना। तो इसलिए जो बचा हुआ 30 रुपये था, 30 जो पैसोस था, उसने फिर से लेंचो ने मांगा। तो वही कहा जा रहा है कि लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज हिज, लेंचो ने भगवान से जो बचा हुआ पैसा है उसको मांगा, क्योंकि उसे, मतलब उसे ही वाज टू बे सीड, मतलब उसे क्या खरीदना था, जो सीड खरीदना था, जो बीज होता है उसको खरीदना था, उसलिए वो मांगा। या वाज टू बे फूड, या उसे खाना खरीदना था फॉर हिज फैमिली, उसकी फैमिली के लिए खाना खरीदना था, भोजन खरीदना था, इसलिए। या नीडेड इट्स मोस्ट, मतलब उसकी ज़रूरत थी इसकी, इसलिए। या थ्रो आउट द गॉड वुड नॉट देने, मतलब उसको पता था कि भगवान उसकी इच्छा को मना नहीं करेंगे, इसलिए। तो देखिए उसको क्या थी, इसकी ज़रूरत थी, नीड थी, इसलिए उसने मांगा था। बीज खरीदने के लिए नहीं, पूरी फसल को उगाने के लिए, ठीक है, जैसे वो दोबारा से खेती कर सके उसके लिए मांगा था। तो उसकी आवश्यकता थी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे 2 क्वेश्चन। तो इसका आपका जो तीसरा आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आते हैं अपना, और जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि व्हाट लेंचो, मतलब लेंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर, मतलब लेंचो ने जो पत्र है उसमें क्या एक्सपेक्ट किया था, कितने पैसों को एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 100 जो येन्स हैं या 100 पेसोन्स। तो हमने अभी बताया कि आपको 100 पेसोन्स का लेंचो ने लेटर में क्या किया था, लिख कर भेजा था कि मुझे 100 पैसों की क्या थी, ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ये हमने 3, केवल इस चैप्टर से 3 ही हमने ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन को देखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप 3 ही क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो।
अब भैया सबसे पहला तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हुआ लेंचो, लेंचो कौन है, ठीक है। लेंचो इसमें से मेन जो इस चैप्टर का जो क्या है, एक हम कह सकते हैं कि जो हीरो है, ठीक है, तो लेंचो ही है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि लेंचो कौन है, वेयर वाज लेंचो हाउस, ठीक है। उस लेंचो का जो क्या है हाउस है वो कहाँ पर था, मतलब उसका घर कहाँ पर था, या आपसे ये भी कह सकते हैं वेयर वाज लेंचो सिचुएटेड, लेंचो कहाँ पर स्थित था, कहाँ पर रहता था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा हमने लिखा है, आपको इसको बहुत तरीके से कह सकते हैं, बट मैंने लिखा है लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, मतलब लेंचो एक क्या था, गरीब फार्मर था, गरीब किसान था। या आप ये भी लिख सकते हैं लेंचो वाज अ हार्ड फार्मर एंड पुअर फार्मर, मतलब लेंचो वाज अ हार्ड एंड पुअर फार्मर, मतलब आप ये लिख सकते हैं लेंचो एक कठिन और गरीब फार्मर, मतलब गरीब किसान था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसकी घर जो था वो स्थित था, ठीक है, कहाँ पर स्थित था, ऑन द चेस्ट, मतलब ऑन द चेस्ट ऑफ ए लो हिल्स, मतलब जो पहाड़ी, मतलब पहाड़ी की निचली चोटी, चेस्ट मतलब होता है चोटी, तो पहाड़ी की निचली चोटी पर उसका जो घर था वो स्थित था। तो समझ गए क्वेश्चन। सबसे पहला पूछा था हु वाज लेंचो, तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, इतना आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द चेस्ट ऑफ द लो हिल्स, मतलब जो पहाड़ी की चोटी के निचली स्तर पर उसका जो घर था वो स्थित था। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आगे के और भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम, लेंचो की क्या समस्याएं थी, ठीक है, क्या उसकी प्रॉब्लम था, एंड व्हाट वाज इज ओनली होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी, ठीक है। तो लेंचो का क्या प्रॉब्लम था और उसकी मात्र एक आशा क्या थी, इसको आपको बताना है। तो इसको भी हमने बहुत ही सिंपल सी भाषा में हमने लिखा है। देखिए हमने लिखा है कि द रेन विथ हैवी हेल स्ट्रॉम हैड रूइंड लेंचो फील्ड ऑफ हिज रिप कॉर्नर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्या थे रैन मतलब बरसात, हैवी मतलब हार्ड, हेल स्ट्रॉम मतलब कठिन, जो क्या थे मतलब बड़े बड़े क्या थे ओले गिर रहे थे, और बरसात के कारण हैड रूइंड लेंचो फील्ड, मतलब उसकी जो खेती थी, रिप्ड कॉर्नर मतलब सिंपल से कहा जा रहा है कि रैन बरसात और जो क्या थी हैवी हिल स्टॉर्म मतलब जो ओले पड़ रहे थे उसके कारण जो लेंचो का फील्ड था, जो लेंचो का खेत था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, ठीक है। उसकी खेत दिखाई नहीं दे रही थी, समझ रहे हैं, ओले के कारण पूरे ओले उसके ऊपर बिछ गए थे, ठीक है, उसकी फसल के ऊपर। तो इसीलिए ही वाज सैड, इसीलिए वो क्या था उदास था, ठीक है। उसके बाद हिज ओनली होप, उसकी मात्र आशा क्या था कि वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब उसकी मात्र एक आशा थी कि भगवान उसकी मदद करें। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। उसमें यही पूछा गया है कि लेंचो की प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, और उसकी एक मात्र आशा क्या थी, तो मात्र आशा था क्या, भगवान थे कि वो हमारी भगवान मदद करेंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप तैयार कर लेंगे। अगला हमारा आता है क्वेश्चन, देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सी भाषा में आसान शब्दों में हमने लिखा हुआ है, ध्यान से आपको समझते जाना है। देखिए कह रहा है कि हु डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम लेंचो, यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि हु नहीं, हाउ डिड पोस्ट मास्टर ने कैसे कलेक्ट मनी, कैसे इकट्ठा किया मनी फ्रॉम द लेंचो, फॉर द लेंचो, मतलब लेंचो के लिए जो क्या था पोस्ट मास्टर ने कैसे कलेक्ट किया, कैसे इकट्ठा किया पैसे को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इतनी बार जानते हैं कि जो पोस्ट मास्टर है उसने अपने हिस्से का एक, अपनी कमाई का, अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया था, और जितने उनकी एम्प्लॉय थे उनसे भी कुछ पैसों को लिया था, और उसके बाद 70 रुपये जो क्या किया था इकट्ठा करके और लेंचो के पास भेजा था। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, द पोस्ट मास्टर कलेक्ट सम मनी, पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसों को कलेक्ट किया, ठीक है, सम मनी कुछ पैसों को कलेक्ट किया, फॉर हिज एम्प्लॉयज मतलब जो उसके कर्मचारी थे, उसके द्वारा पोस्ट मास्टर के जो कर्मचारी थे उनसे क्या किया था, उसने पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे कलेक्ट किया। अगला कह रहा है ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और खुद उसने मतलब उन्होंने स्वयं क्या किया था, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक हिस्सा उसको दिया था लेंचो को, और वह 70 रुपये को इकट्ठा किया और उन्होंने भेजा।
और उसके बाद कह रहा है ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट फॉर हिज नोबल केसेस। मतलब इस पवित्र मामले में उसने क्या किया था, मतलब ये तो पहली बात कि देखिए जो यहाँ पे सिंपल से कहना है ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट फॉर हिज नोबल केसेज। मतलब उन्होंने अपने जो क्या थे, जो करीबी जो मित्र थे, ठीक है, करीबी जो फ्रेंड थे, उनसे कहा कि कंट्रीब्यूट करें, मतलब इसमें हिस्सा ले इस पवित्र केस में। मतलब उन्होंने अपने मित्र को जैसे क्या किया, उन्होंने तो अपने हिस्से के जो जितना उन्होंने कमाया था उसका एक हिस्सा तो दिया ही, उसके साथ साथ अपने जो एम्प्लॉय थे उनसे कुछ पैसे को लिया, क्योंकि 100 जो सेंट थे 100 पैसे थे, वो कम तो थे नहीं, ठीक है, तो उस समय के लिए कम नहीं थे। तो वही कहा जा रहा है कि उसने अपने कमाई का एक हिस्सा दिया, कुछ एम्प्लॉय से लिया और कुछ अपने जो करीबी फ्रेंड्स हैं उनसे कहा कि आप भी इसमें सहयोग करें, ठीक है, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, हिस्सा लें। समझ रहे हैं? तो यही उस प्रकार ही क्या किया था, जो पोस्ट मास्टर है वो कलेक्ट कर पाए थे मनी को। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं अगले अपने प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न है। देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड। मतलब लेंचो जो हाउ नीड मनी, मतलब लेंचो नीड मतलब लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, जरूरत थी, ठीक है। और क्या जा रहा है, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसे कितने पैसे रिसीव हुए। तो हम इतनी बात जानते थे, लेंचो नीडेड 100 पेसोन्स, मतलब लेंचो को 100 पेसोन्स की आवश्यकता थी, बट लेकिन ही रिसीव्ड ओनली 17 पेसोन्स, मतलब उसको क्या मिला, जो 70 सेंट ही उसको मिले थे, ठीक है। सेंट कहे या पेसोन्स कहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि 100 रुपये की उसकी ज़रूरत थी और 70 रुपये उसको मिले थे। तो ये हो गया हमारा सभी शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द लेंचो, मतलब लेंचो के बारे में, उसके क्या करता था, क्या है, लेंचो के बारे में सचित्र वर्णन करने के लिए कहा जाता है। और एक पोस्ट मास्टर, पहला एक लेंचो पर पूछ लिया जाता है, दूसरा एक पोस्ट मास्टर पर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप में इस पर बनते हैं। आप कहेंगे तो मैं 2 क्वेश्चन इसके लिए लॉन्ग टाइप में बना दूंगा, बट मैं यही कहूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इसके बारे में बता देना है। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी का तो आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट हम करा ही रहे हैं, आगे भी कराएंगे, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश के सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, उसमें चैप्टर वाइज आपको सभी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।